Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the Rutherford atomic model and discovery of nucleus. But if you are not subscribe my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. The Rutherford atomic model belongs to chapter number 5 FSC first year. Rutherford atomic model and discovery of nucleus. Rutherford atomic model and discovery of nucleus. The article for today is this one: how nucleus was discovered. Lord Rutherford in 1911, name was Lord Rutherford. लॉर्ड रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने एक लेड बॉक्स लिया, उसमें एक छोटा सा सुराख था जिसको उसने, ये लेड बॉक्स था, उसमें दो तरह के रेडिकल वो प्लेस करता था। कभी वो रेडियम रखता था, कभी वो पोलोनियम रखता था, रेडियम या पोलोनियम। तो रेडियम और पोलोनियम में से उसने क्या जनरेट किए, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स पर +2 चार्ज होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वर्क था न्यूक्लियस की डिस्कवरी का। ये अल्फा पार्टिकल है सारे, इनको उसने बम्बार किया। किसके ऊपर, ये अल्फा पार्टिकल्स कुछ स्टेट जा रहे, कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो बेंड हो रहे, कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे। उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार किया किसके ऊपर, अपॉन गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल की थिकनेस उसने कितनी रखी हुई थी, गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो 0.00004 एल्यूमिनियम फॉइल और गोल्ड फॉइल उसने यूज की। इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने बम्बार किया किसको, अल्फा पार्टिकल्स को। और अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इसके साथ टकरा कर कुछ जो है वो स्टेट चले गए। कैसे पता चला, आगे जो है वो जिंक सल्फाइड प्लेट लगी हुई थी जो कि डिटेक्टर का काम करती है। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो स्टेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल बेंड हो गए और बहुत कम जो है वो बाउंस बैक हो गए। कुछ उसकी ऑब्जर्वेशंस थी। ऑब्जर्वेशंस उसकी क्या थी कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल व्हेन स्टेट एंड अनडिफ्लेक्टेड, वो मुड़े नहीं थे आफ्टर स्ट्राइकिंग गोल्ड फॉइल। और बहुत कम ऐसे थे, फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि आफ्टर स्ट्राइकिंग गोल्ड फॉइल दे बेंट आर डाइफ्रैक्टेड एट सम एंगल, कुछ एंगल पे मुड़ गए थे। और बहुत कम ऐसे थे, वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे थे जो कि गोल्ड फॉइल के साथ स्ट्राइक करके क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए, वो टकरा कर वापस आ गए। तो ये 3 तरह की उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इस बना पर उसने कुछ कंक्लूजन्स ड्रा किए। कंक्लूजन्स क्या क्या थे, पहला कंक्लूजन, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्टेट मूविंग हैं, स्टेट मूविंग अल्फा पार्टिकल, जो स्टेट जाने वाले अल्फा पार्टिकल हैं, वो ये प्रूव करते हैं कि एटम में मोस्ट स्पेसिस क्या होती हैं, मोस्ट स्पेसिस आर
एम्प्टी, वो खाली होती हैं। ज़्यादातर स्पेसेस क्या होती है, एम्प्टी होती हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसकी जो थी, जो डाइफ्रैक्ट हो गए हैं और बाउंस बैक हो गए हैं, वापस आ गए हैं, वो ये प्रूव कर रहे हैं कि एटम में कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है। उस हैवी पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया, दैट वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उसको उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। हैवी पार्टिकल जो एटम के अंदर पाया जाता है उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया, जिसके साथ टकरा के या तो वो बाउंस बैक हो गए हैं या डाइफ्रैक्ट हो गए हैं। ऑल पार्टिकल्स, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लाइज, वो पाए जाते हैं इनसाइड न्यूक्लियस। इसका मतलब है सारे के सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस में ही हैं सिवाय इलेक्ट्रॉन को। और एटम का जो टोटल मैस है इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। एटम का टोटल मैस न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन किधर पाए जाते हैं, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन लाइज पाए जाते हैं आउटसाइड दी न्यूक्लियस। आउटसाइड दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। और लास्ट उसने जो कंक्लूजन पेश किया कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व, ये घूमते हैं अराउंड देयर न्यूक्लियस इन देयर फिक्स्ड शेल, अपने फिक्स्ड शेल में घूमते रहते हैं। तो ये उसने 6 ऑब्जर्वेशंस पेश कर दी। तो इन ऑब्जर्वेशंस और ये कंक्लूजन्स ड्रा कर दिए 6, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स, इसमें कुछ खामियां थी। डिफेक्ट्स की जगह एक और वर्ड भी आ सकता है, ड्रॉबैक्स। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, डिफेक्ट्स थे, लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन कि एटम जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स शेल में घूम रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन फिक्स शेल में घूमते हुए एनर्जी एमिट करेगा। और अगर एनर्जी एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने शेल से अंदर वाले शेल में गिर जाएगा, अंदर से मजीद अंदर गिर जाएगा, अंदर से मजीद अंदर जाएगा और अल्टरनेटिवली किस में फॉल कर सकता है, न्यूक्लियस में। तो अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा तो ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, तो एटम में कोलैप्स, एटम खत्म हो जाएगा, एटम फना हो जाएगा। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बताता, लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाए। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन इफ एनर्जी इज एमिटेड, अगर एनर्जी खारिज होती रहे कंटिन्यूसली, मुसलसल होती रहे, तो फिर क्या होगा, देन जो स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है इसी चैप्टर में आगे जाके आ जाएगा। स्पेक्ट्रम शुड बी, क्या सा होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यूस। एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए, जैसे रेनबो है 7 कलर बनने चाहिए। बट एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। लाइन में और कंटिन्यूस में क्या फर्क है, ये आगे जाके स्पेक्ट्रम का आर्टिकल आ जाएगा। तीसरा डिफेक्ट बेटा कि जो लॉर्ड रदरफोर्ड था, उसने अपना जो कॉन्सेप्ट था वो प्लानेटरी कॉन्सेप्ट दिया। और प्लानेटरी कंसेप्ट जो है निज़ाम शमसी, ये ओनली एप्लीकेबल होता है ऑन न्यूट्रल पार्टिकल। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होता है, नॉट ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। जैसा कि एटम है तो चार्ज्ड पार्टिकल्स पर ये लागू नहीं होता।
तो ये प्लानेटरी कंसेप्ट चार्ज्ड पार्टिकल्स पर नहीं लगता, मीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर नहीं लगता। तो ये आ जाएंगे ड्रॉबैक्स आर डिफेक्ट। इसने जो प्लानेटरी कंसेप्ट दिया था ये सिर्फ ओनली ऑन न्यूट्रल पार्टिकल्स पर लग सकता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स पर नहीं लग सकता, एटम पर ये लागू नहीं हो सकता। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है, तो आपको आना चाहिए। टिल देन अल्लाह हाफिज।